अंबेडकर की आज 134वीं जयंती है। पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता बसपा के इस विषय में काफी उत्साहित हैं। उनसे पूछते हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आज किस तरह का उत्साह है बाबा साहब का? आज हमारे पूरे शहर उत्तरी के एरिए में और बहुजन समाज पार्टी को लेकर तत्वाधान में बाबा साहब के कार्यक्रम को लेकर बहुत ही अच्छा जोश और जुनून है। और यहाँ ही नहीं, पूरे देश और हर जगह मनाया जा रहा है बाबा साहब का कार्यक्रम। और इतना हर्ष उल्लास है, हमारे सारे जितने भी सारे त्यौहार हैं वो सारे फीके पड़ गए हैं बहुजन समाज पार्टी के इस बाबा साहब के कार्यक्रम। ये बताइए, कल एक बड़ा फैसला हुआ है, आकाश आनंद जी की वापसी हुई है, इससे क्या पार्टी में कितना उत्साह होगा, क्या फर्क पड़ेगा? जी, ये तो बड़े नेता जाने, इसके विषय पे हम नहीं। आप बताइए। आकाश आनंद वापस आए, बहन जी ने वापस लिया उनको। इंडियन पार्टी को बड़ी मजबूती आएगी और युवाओं में एक नया जोश आएगा कि हमारा फिर से वो एक मजबूत नेता वापस आ गया है। इसीलिए हमारी बहुजन समाज पार्टी और मजबूत होगी पहले की अपेक्षा, और आने वाले विधानसभा में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जी बताइए, क्या फर्क पड़ेगा इससे? इससे हमारे जो नौजवान युवक हैं उनके अंदर एक नई जोश आएगी। जोश के साथ साथ हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ जो है अपने पार्टी के बहुजन समाज पार्टी को आगे सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों का पूरी तरह से उम्मीद है कि आकाश आनंद सर आने की वजह से हम लोगों का जो है सरकार 2027 में बनने जा रही बीएसपी की। जी, आकाश भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आकाश जी ने भी मेहनत की है, लेकिन एक बार बाहर किए गए फिर वापस लाए। इससे कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉन्फिडेंस में कुछ कमी होती है? कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है। संशय नहीं रहता कि पता नहीं कब अच्छा काम करे बाहर कर दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं है। ये बशर्ते ये है कि 27 में हम लोगों की सरकार पूर्ण बहुमत की बन रही है। इससे क्या फर्क पड़ेगा आकाश के आने से? नौजवानों नौयुवाओं में एक नया जोश और ऊर्जा आएगी। अच्छा, इससे अच्छा पार्टी के लिए ठीक है। बिल्कुल। आप बताइए कि किस रूप में सोचते हैं आप? युवा हैं, बताइए। युवाओं का जुड़ाव और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, गलतियां होती हैं, गलती स्वीकार कर लिए उन्होंने। ठीक है, उस गलती को स्वीकार कर लिए। बहन जी ने भी कहा ठीक है भाई, आप गलती किए हो, गलती स्वीकार किए। इससे और युवा वर्ग में एक नया जोश हो रहा है। ऐसा नहीं कि संशय बढ़ेगा? ऐसा नहीं, हमारी फुली कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ आएंगे, कम बैक करेंगे और क्या। अच्छा, फुली कॉन्फिडेंस रहेगा। अच्छा। भाई हमारी माननीय जी कोई गलत फैसला नहीं है, तो वो कुछ सोच समझ के रीत को लिया गया है युवाओं के लिए। बताइए, आनंद की वापसी से क्या सोचते हैं आप, किस तरह का फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। इससे नए युवाओं में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। गलतियां सबसे होती, सब सुधारते, सब सीख के वापस आते हैं और बेहतर तरीके से वापस आते हैं। और जिस दिन हर युवा राजनीति में जमीनी स्तर से उसको मौका मिलेगा और हर देश, हर पंच, हर सरपंच में एक युवा प्रधान जब बनेगा, तब जाके कहीं और स्थिति मजबूत होगी। तो क्या एक मैसेज देने की कोशिश थी बहन जी की? बिल्कुल मैसेज देने की कोशिश है कि युवा अभी मजबूत है, सक्रिय है और आनंद जी आए हैं, इससे पार्टी में कॉन्फिडेंस बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा। तो प्रयागराज में जो बसपा के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि आनंद जी के आने से जो उनके पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो नए यूथ हैं वो भी इससे जुड़ेंगे। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, प्रयागराज। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा,